जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बताया गया कि सुबह के समय कंगन तहसील के ऊपरी इलाके में यह बादल फटा, जिसमें कई मवेशी बह गए, जबकि कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ, जिसमें रिहायशी मकानों के साथ स्कूल और अस्पताल की इमारतें भी शामिल हैं। बादल फटने के साथ ही उसका पानी तेज रफ्तार में जंगल से लकड़ी का मलबा और पहाड़ से टूटे पत्थरों को अपने साथ नीचे की तरफ बहाता ले आया, जिससे नीचे के इलाकों को भारी नुकसान हुआ। हालात ये हो गए कि सड़कों पर हर तरफ पहाड़ से आया मलबा फैल गया। इस दौरान बहते पानी को जहां से भी जगह मिली वो अपना रास्ता बनाता चला गया। पहाड़ से आए इस मलबे के साथ कई जगहों पर सड़कें भी बह गईं, जिससे आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। वहां हर तरफ पत्थरों के टुकड़े और लकड़ी का मलबा ही रास्तों पर बिखरा नजर आया। साथ ही घरों में पानी भरने से भी लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। वहीं प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाकर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की, साथ ही पानी निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया। इस दौरान इलाके के लोग भी हाथों से पत्थरों को हटाकर पानी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते दिखे। हिमाचल प्रदेश भी आसमान से बरस रही इस आफत से बेहाल हो गया। बताया गया कि वहां शिमला, कुल्लू और रामपुर में बारिश से हालात काफी बिगड़ गए और जगह जगह भूस्खलन होने से रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। हिमाचल के रामपुर में तो पहाड़ से मलबा ऐसा गिरा कि देखने वालों की सांसें अटक गई। पहाड़ से गिरता मलबा एक झरने की तरह नजर आया। कुछ ही पलों में पहाड़ से टूटकर गिरे मलबे से वहां धूल का गुबार छा गया और नीचे का पूरा रास्ता बंद हो गया। पहाड़ी रास्तों पर सफर करना कितना मुश्किल है, रामपुर से इसकी एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा तिनके की तरह टूटकर गिर गया। और भी आ रहा है। उधर शिमला से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई, जहां कई जगहों पर पहाड़ से जमीन खिसक कर गिरी। इस दौरान रास्ते में फंसे लोग उसका वीडियो बनाते दिखे, लेकिन जब मलबा गिरा तो वहां भगदड़ मच गई। हिमाचल के कुल्लू से भी लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई, जहां बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। नदी नालों के उफान पर आने से कई रास्ते बह गए, जबकि कई पुलों को भी भारी नुकसान हुआ, जिसका सीधा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा। उधमपुर के रामनगर इलाके में बने एक पुल के टूट जाने से वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को अब अपनी जान हथेली पर रखकर नदी को पार करना मजबूरी बन गया। बताया गया कि करीब 15 साल पहले इस पुल को ग्रामीणों की मदद के लिए देसराज नाम के एक शख्स ने अपने खर्चे से बनवाया था, लेकिन इस बारिश में कुछ दिन पहले उस पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी के बहाव के साथ बह गया, जिसके बाद अब वहां रास्ता पार करने के लिए लोगों के पास कोई जरिया नहीं बचा। सिर्फ एक ही रास्ता था जो फुटब्रिज था, और इसकी वजह से लोग आज एक जहाँ पे कोई बीमार भी हो जाएगा तब भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता था एक। इस पुल के टूट जाने से कई गांवों का संपर्क कट गया, जिसका सीधा असर हजारों की आबादी पर पड़ा। लिहाजा परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए पुल बनाने की अपील की। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड से एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा। वहां लामबगड़ में नेशनल हाईवे 7 का 50 मीटर हिस्सा पानी में बह गया, जबकि कई जगहों पर पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया। चमोली में हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को एक बार फिर बंद करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से हुई तबाही का असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग जहां थे वहीं फंस गए और रास्ता खुलने का इंतजार करते दिखे। वहीं प्रशासन की टीमें मशीनों की मदद से सड़क पर फैले मलबे को हटाने की कोशिश करती दिखी। भारी बारिश की वजह से लामबगड़ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा पानी के तेज बहाव के साथ बहकर नीचे खाई में समा गया। सड़क का नामो निशान मिट गया और हर तरफ बहते पानी के साथ पहाड़ों से टूटकर गिरी चट्टानों का मलबा नजर आया। जयपुर में हुई भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी। हालात ऐसे हो गए कि पूरा शहर एक टापू बना नजर आया। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था, और शहर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पानी लबालब ना भरा हो। हालात इतने बुरे हो गए कि सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जो सड़कों से होता हुआ लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया। वहीं कुछ इलाकों में तो पानी करीब करीब पहली मंजिल तक पहुंचता दिखाई दिया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई तेज नदी बह रही हो। इस दौरान वहां सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आईं। शहर की सड़कें, गलियां सब के सब पानी में गायब हो गए और सफर पर निकली गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। बाढ़ के इस हालात में सड़कों पर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन कुछ बाइक सवार इस पानी से होकर निकले जो उन्हें भारी पड़ गया। दोनों बाइक सवार पानी में गिरे और
काफी दूर तक बहते चले गए। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल की छत भी बारिश की वजह से टपकती नजर आई, जिसके बाद मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। चंद्रपुर में पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया, जिसके बाद वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम तेज किया गया और इसके लिए एसडीआरएफ की टीमों ने नाव का सहारा लिया और इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बताया गया कि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से वर्धा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और चंद्रपुर के पठानपुरा राजनगर इलाके में पिछले 2 दिनों में हालात ज्यादा बिगड़ गए। पानी वहां कई फीट तक बढ़ गया, जिससे लोग इमारतों में ही फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया। बताया गया कि एराई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद रिहायशी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने। लोग सब बाहर निकल गए, लेकिन सामान वामान जो है पूरा नुकसान हो गया उसका। बांध से निकले पानी की वजह से वहां कई मकान भी पूरी तरह से डूब गए। खेत खलिहान सब पानी में समा गए, रास्तों का नामो निशान मिट गया। वहीं बिजली के खंभे भी आधे पानी में डूबे नजर आए और हर तरफ तेज बहाव में बहता पानी ही दिखाई दिया। वहीं चंद्रपुर में पानी के बहाव में बही एक कार कुछ किलोमीटर दूर जाकर मिली, लेकिन कार के ड्राइवर की जानकारी नहीं मिल पाई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक शख्स ने सुपरमार्केट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की यह घटना वॉशिंगटन के सिएटल में हुई। हथियारबंद युवक ने सुपरमार्केट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। चीन के कई शहर अब भी मौसम की मार झेल रहे हैं। फुजियान प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं भूस्खलन की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन रूस ने यूक्रेन के नीप्रो शहर पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए हमले में 9 लोगों के घायल होने का दावा किया। कनाडा की राजधानी ओटावा में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने की वजह से कई बिजली की तारें और खंभे टूट गए, जिसके बाद 10,000 घरों से बिजली गुल हो गई। नीदरलैंड्स तट के पास कार्गो शिप में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। ये कार्गो शिप करीब 4000 गाड़ियों को लेकर जा रहा था, जब अचानक इसमें आग लग गई। शिप में लगी आग की वजह से एक भारतीय क्रू मेंबर की भी मौत हो चुकी है। Zee News।